Hi everyone, welcome to Adda 24/7 platform. This is your शिवानी मैम. I'm your नीट बायोलॉजी एजुकेटर. सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार मुझे एम्स में एडमिशन लेना है लेकिन मेरी नीट में बहुत ज़्यादा खास प्रिपरेशन नहीं है, तो आप लोगों के लिए एम्स के एडमिशन फॉर्म फाइनली आउट हो चुके हैं जिसमें आप लोगों को नीट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. एम्स दिल्ली अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है अपने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल मींस एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए. अब क्या इन कोर्सेज में स्कोप है? बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, वो भी एम्स से. सो आपको एम्स के अंदर ही नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग मिलती है. एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है नर्सिंग ऑफिसर्स का, और अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर, सिर्फ 4 साल का कोर्स और 4 साल के बाद सीधा आप एक ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हो. और इनिशियल सैलरी पता है, इनिशियल सैलरी 85,000 पर मंथ तक होती है, जिसके फॉर्म आउट हो चुके हैं. नीट की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को. तो मैं आप लोगों को सीधा नोटिफिकेशन पर लेकर चलती हूँ. ये इनका नोटिफिकेशन है amsexam.ac.in. ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये नोटिस है, सब आपको बताऊंगी. इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों का 23 मार्च आया है, कल है 29 मार्च को, लेकिन आप लोगों का फॉर्म चलने वाला है 24 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक. और सबसे बेस्ट चीज आप लोगों को बताती हूँ इस फॉर्म फिलिंग में कि यार एग्जाम की डेट, बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो आप लोगों का होने वाला है. कब एग्जाम होगा? 27 जून को, मतलब 3 मई के बाद. आपके पास काफी टाइम बच जाएगा डिसाइड करने का, लेकिन फॉर्म पहले से फिल करके रखना पड़ेगा. उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उसका एग्जाम 4 जुलाई को होने वाला है. तो इट मीन्स अगेन यू हैव इनफ टाइम इस एग्जाम के लिए अपियर करने में. जो बच्चा नीट के लिए एलिजिबल है वो सारे बच्चे यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ये इंश्योर करना. लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ओनली गर्ल्स. लेकिन जो पैरामेडिकल है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकता है. सीट्स आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि बच्चों का ये डाउट रहता है आदि सीट बताओ. एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देख लो. जनरल कैटेगरी 2000, ओबीसी अगेन 2000 है, एससी एसटी 1600 एंड पीडब्ल्यू का भी 1600 आप लोगों का चार्जेस रहता है. नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम सीट्स की बात करें तो पैरामेडिकल की हमारे पास 700 प्लस सीट्स है. आप अलग अलग एम्स में देखेंगे तो अलग अलग एम्स में आपको अलग अलग कोर्सेज मिलने वाले हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली के अंदर एमआरआईटी, डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन, ओटीटी कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल आप लोगों के हैं जहां से आप लोग टेक्नीशियन की जॉब पे जा सकते हैं. एंड अगेन यहाँ पर भी आप एम्स में भी पोस्टिंग ले सकते हैं जिसमें अलग से एग्जाम्स होता है. सारी चीजें आप लोगों को मैं बहुत जल्दी यहाँ पर इसी चैनल पर बताती रहूंगी. तो बच्चा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार कमेंट सेक्शन में यार एम्स विद हार्ट तो लिख दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मुझे एम्स में जाना है. तो नीट के थ्रू नहीं तो ऑल्टरनेट ऑप्शन जाना तो एम्स में है. तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं सीट्स, तो ये देखो कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल है बेटा. ये 88 कोर्सेज, 725 सीट्स है एम्स पैरामेडिकल में. नर्सिंग की अगर आप बात करेंगे तो टोटल 19 एम्स, अभी एक नया एम्स ऐड हुआ है एम्स राजकोट, और अभी एम्स रेवाड़ी ऐड होना बाकी है. यहाँ पर 1366 सीट्स है, और हो सकता है सीट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो 1366. लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो प्लीज़ डरना मत, एग्जाम में टाइम बहुत है. अब जरा पेपर पैटर्न फटाफट से समझ लेते हैं क्या पेपर पैटर्न होगा. तो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वही 11th एंड 12th का जो तुमने नीट के लिए पढ़ा है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, सेम सिलेबस यहाँ पर है. बस यहाँ पर तुम्हारे पास जीके के एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन. अब जीके कैसी आती है? जीके में आपके लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, या फिर आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, सिंपल क्वेश्चन आ गए आपके, उसमें से प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन. 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है. 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का. क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? -1/3 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है. और एक और चीज बता देती हूँ, अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है ना तो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एम्स दिल्ली हर साल, 4 साल का कोर्स है, आपको हर महीने 500 रुपीज का स्टाइपेंड दिया जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुमको बीएससी नर्सिंग करना है तो 4 साल का पता है ट्यूशन फीस तुम्हारी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज. 4 साल के हॉस्टल पता है कितना है? सिर्फ और सिर्फ 480. मतलब भाई एप्लीकेशन फॉर्म जा रहा है 2000, तो आप लोगों का पूरा 2000 से ऊपर एक्सपेंस नहीं आने वाला है 4 साल का एम्स से. ये चीज ध्यान रखना. सेम पैरामेडिकल में कोई कोर्स 3 इयर्स का, कोई और 3.5 इयर्स का है. तो यहाँ पर आप लोगों का जो पूरी 3 साल की कोर्स की फीस है ना, दैट इज 300 रुपीज ओनली.
300 रुपीज़। गर्ल्स के लिए हॉस्टल लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है हर एक एम्स में। पैरामेडिकल वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ एम्स ऐसे हैं जहाँ पर हॉस्टल्स नहीं है, लेकिन आपको नियर बाय पीजीज मिल जाते हैं। पैरामेडिकल में देख लो, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, बायो में 30 ऐसे 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। सीबीटी मोड एग्जाम होगा, हर एक सेंटर्स आप लोगों को मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ये प्लीज ध्यान रखना, फॉर्म फिलिंग बहुत ईजी है। aimsexam.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर तुम लोग कर सकते हो। इसकी फॉर्म फिलिंग में तुमको डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी 10th की मार्कशीट, तुम्हारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुमका लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन अटैच करना है, सिग्नेचर, और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो तुमको अटैच करना है। ये सारी चीजें तुम लोग अटैच करोगे तो बहुत इजीली यहाँ पर चले जाओगे। अब सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द 100 आप लोगों का जो सेफ स्कोर यहाँ पर नर्सिंग के लिए है, अगर तुमने एनी हाउ 65 प्लस स्कोर कर लिया, मतलब चलो 70 ही लेके चलते हैं, 70 मार्क्स अगर तुम लाए तो तुमको एक गेम्स बहुत इजीली मिल जाएगा, और इधर तुम 65 तक ले आना। मिनिमम बता रही हूँ, ये मिनिमम। मैक्सिमम तो अगर तुमको अपने टॉप से कोई बच्चा बोलेगा मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, तो एम्स दिल्ली के लिए 90 तक स्कोर लेकर आना होगा। एम्स ऋषिकेश चाहिए तो तुमको 85 87 तक स्कोर लेकर आना होगा, तब तुमको अपना प्रेफर्ड एम्स मिलने वाला है। लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छा है, स्किप मत करना, फॉर्म फिल कर दो, नीट के बाद डिसाइड कर लेना। नीट में अपना पहले 100% दे दो, 30 डेज आप लोगों के बचे हुए हैं, एंड उसके बाद इसको प्लान भी आप लोग जरूर कंसीडर करके चलना। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप सबने फटाफट से कमेंट सेक्शन में एम्स विद हार्ट तो लिख ही दिया होगा। ओके, बाय बाय गाइज।